से भी कट जाए एक को छोड़कर तो उसको हम भाज बोलेंगे। और अभाज्य किसको बोलते हैं? वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे और किसी और संख्या से नहीं कटे तो उसको हम अभाज्य बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है पहले इसको लेंगे 7 गुना 11 गुना 13 और प्लस 13। इस सभी गुना में है और एक प्लस में है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 13 को कॉमन कर लेंगे। 13 को कॉमन करने के बाद 7 गुना 11 और गुना यहाँ से 13 निकल गया तो एक और प्लस यहाँ भी क्या बचेगा? एक ही बचेगा। तो 13 11 7 77 में एक से गुना करेंगे 77 और प्लस 1 यानी 13 और 77 एक 78। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें 78 में 13 भी मिल रहा है और 1 भी मिल रहा है और 78 से भी कट जाएगा तो यह भाज्य संख्या है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड गुणनखंड 13 है। अब ये भाज्य क्यों हुआ? क्योंकि इसमें 13 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो दोनों में उभयनिष्ठ है। 13 दोनों में कॉमन है इसलिए क्या होगा? 13 से भाज्य होगा। दूसरा हमारा क्वेश्चन कह रहा है फिर 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस 5 दिया हुआ है। देखिए 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है तो यहाँ से हम 5 को क्या करेंगे? कॉमन कर लेंगे। 5 को कॉमन करने के बाद बचेगा जो उसको लिखेंगे। अब प्लस यहाँ से 5 निकल गया तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। 5 7 6 42 42 में 4 से गुना करेंगे 168। 168 में जब हम 6 से गुना करेंगे तो 6 चौका 24 7 6 42 42 4 42 में जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 168। 168 में जब हम 6 से गुना करेंगे तो 8 6 48 हाथ में 4 6 6 36 हुआ 4 गो 40 गो 6 एकम 6 हुआ 4 गो 10 गो और प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए 5 1009 यानी इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिला? 5 मिला। तो कोई भी संख्या में यानी स्वयं को छोड़कर और एक को छोड़कर दूसरा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड मिलता है तो वह क्या होगा? भाज्य संख्या होगा। तो इसमें भी लिख सकते हैं कि अतः 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस 5 एक भाज्य संख्या है। क्या लिखेंगे? एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड। क्या लिखेंगे? क्योंकि इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्योंकि इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिला? 5 मिला। इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है इसलिए ये भी क्या होगा? यह भी एक भाज्य संख्या होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए उसके आगे देखते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। कह रहा है यहाँ पर कि किसी खेल के मैदान एक वृत्ताकार पथ है। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 का क्या कह रहा है कि किसी खेल के मैदान एक वृत्ताकार पथ है और यहाँ पर 2 व्यक्ति है। एक व्यक्ति का नाम है सोनिया
और दूसरा व्यक्ति है रवि। सोनिया को एक चक्कर लगाने में टोटल जो उसका टाइम लगता है 18 मिनट लगता है। सोनिया को कितना लगता है? सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि रवि को कितना लगता है एक चक्कर लगाने में? तो रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है। तो हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट तथा रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है। तो बताइए पुनः वह कितने देर के बाद दोबारा एक ही अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेगा। तो प्रारंभिक स्थान पर मिलने के लिए जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले, दोनों का चाल अलग अलग हो और एक ही पॉइंट से स्टार्ट करो और फिर पूछा जाए कि कितना देर के बाद वह दोनों जो होगा एक ही बिंदु पर मिलेगा, तो इसमें क्या करेंगे, जो मिनट होगा ना उस मिनट का हम एलसीएम निकाल देंगे। यहाँ पर देखते हैं, जैसे पहले 18 है तो 18 लिख लीजिए, 12 है तो 12 लिख लीजिए। 18 का जब हम फैक्टर तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 2 गुना 3 गुना 3, फिर 12 का 2 गुना 3। अब देखिए जो कॉमन होता है उसको हम एलसीएम में क्या लिखते हैं, एलसीएम में जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं, आज जो दोनों में वेनिस्ट रहता है उसको लिख लेते हैं। यानी 2 तिहाई 6, 6 तिरका 18, 18 दूना 36 मिनट। कितना हुआ? 36 मिनट। अब 36 मिनट जो हुआ तो 36 मिनट के बाद जो सोनिया और रवि होगा वह पुनः अपने प्रारंभिक बिंदु पर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, अतः सोनिया और रवि 36 मिनट के बाद, 36 मिनट के बाद अपने प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। क्वेश्चन क्या बोला है कि जब वृत्ताकार पथ पे चलना स्टार्ट किया ना, दोनों का जो इनिशियल पॉइंट होता है, जो शुरू करने का पॉइंट था, वो हमारा एक ही था। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट क्या आता है कि सोनिया को 18 मिनट और रवि को 12 मिनट। फिर हमसे पूछा, जैसे मान लीजिए ना कि यहाँ से यहाँ तक चला, सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लग रहा है, सोनिया अपने पुराने स्थान पर आई तब तक 18 मिनट, तब तक रवि 12 मिनट का चक्कर लगा के 18 मिनट में रवि यहाँ पर रहेगा, तो इससे मुलाकात नहीं होगा। फिर एक कितना राउंड चलेगा सर, यानी कितना देर के बाद ये जो दोनों का होगा ना तो पुनः प्रारंभिक स्थान मिल जाएगा। यानी रवि जो सोनिया होगी, सोनिया 2 चक्कर लगाएगी और रवि 3 चक्कर लगाएगा 36 मिनट में, इसलिए 36 मिनट के बाद सोनिया और रवि क्या होगा, अपने प्रारंभिक बिंदु पर मिल जाएगा।